इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो डायमेंशन दे रखी है ऑयल टिन की, उसकी लेंथ है 60 मीटर, ब्रेथ है 35 मीटर, हाइट है 24 सेंटीमीटर। सब वैल्यूज सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो जाएगी उसकी लेंथ जो कि 60 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगी ब्रेथ जो कि 35 सेंटीमीटर है, और ये हो जाएगी हाइट जो कि आपकी 24 सेंटीमीटर है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट आप लोगों को गिवन है। उससे आगे हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या बोल रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ टिन शीट, यानी कि इस शीट का कितनी रिक्वायरमेंट है, यानी कि ये शीट हमें कितनी चाहिए होगी इस तरीके के 40 टीन्स बनाने के लिए, यानी कि ऐसे डब्बे बनाने के लिए कितनी शीट की रिक्वायरमेंट रहेगी। और 1 स्क्वायर मीटर जो टीन शीट की कॉस्ट है वो 25 रुपीज़ है। तो आपको 40 टीन्स बनाने के लिए कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब आप खुद ऑब्जर्व करो, ये जो टीन बॉक्स है या ऑयल टीन है, क्या इसके चारों तरफ से यानी कि हर तरफ से ये क्लोज है? ये टॉप से, बॉटम से, साइड से, हर जगह से बंद है। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। और इसकी शेप है क्यूबॉइड की, तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, जो कि होता है 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB। यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा LH प्लस BH प्लस LB। वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर L की वैल्यू है 60, H है आपका 24, 60 इंटू 24 प्लस 35 इंटू 24 प्लस 60 इंटू 35। सॉल्व कर लेते हैं। 260 इंटू 24 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1440 प्लस 35 इंटू 24 हमारे पास आ जाएगा 840, और आपके पास 60 इंटू 35 करने पर आ जाएगा 2100। अब हम बोर्ड मास के हिसाब से पहले ऐड कर देते हैं। तो अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो डायमेंशन दे रखी है ऑयल टिन की, उसकी लेंथ है 60 मीटर, ब्रेथ है 35 मीटर, हाइट है 24 सेंटी। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो डायमेंशन दे रखी है ऑयल टिन की, उसकी लेंथ है 60 मीटर, ब्रेथ है 35 मीटर, हाइट है 24 सेंटीमीटर। सब वैल्यूज सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो जाएगी उसकी लेंथ जो कि 60 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगी ब्रेथ जो कि 35 सेंटीमीटर है, और ये हो जाएगी हाइट जो कि आपकी 24 सेंटीमीटर है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट आप लोगों को गिवन है। उससे आगे हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या बोल रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ टिन शीट, यानी कि इस शीट का कितनी रिक्वायरमेंट है, यानी कि ये शीट हमें कितनी चाहिए होगी इस तरीके के 40 टीन्स बनाने के लिए, यानी कि ऐसे डब्बे बनाने के लिए। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो डायमेंशन दे रखी है ऑयल टिन की, उसकी लेंथ है 60 मीटर, ब्रेथ है 35 मीटर, हाइट है 24 सेंटीमीटर। सब वैल्यूज सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो जाएगी उसकी लेंथ जो कि 60 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगी ब्रेथ जो कि 35 सेंटीमीटर है, और ये हो जाएगी हाइट जो कि आपकी 24 सेंटीमीटर है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट आप लोगों को गिवन है। उससे आगे हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या बोल रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ टिन शीट, यानी कि इस शीट का कितनी रिक्वायरमेंट है, यानी कि ये शीट हमें कितनी चाहिए होगी इस तरीके के 40 टीन्स बनाने के लिए, यानी इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो डायमेंशन दे रखी है ऑयल टिन की, तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक टीन बॉक्स है जिसकी लेंथ है 1.25 मीटर, ब्रेथ है 1 तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक टीन बॉक्स है, उसकी लेंथ है 1.5 मीटर, ब्रेथ है 1.25 मीटर, और उसकी डेप्थ है 65
सेंटीमीटर और ये टॉप से ओपन है। आपको थिकनेस को इग्नोर करना है और एरिया निकालना है कि इस बॉक्स को बनाने के लिए कितनी शीट रिक्वायर रहेगी। तो यहाँ पर ये जो है आपको लेंथ गिवन है, ये आपको ब्रेथ गिवन है और ये डेप्थ। अगर आप किसी चीज़ को ऊपर से देखोगे नीचे की तरफ तो वो आपको डेप्थ दिखाई देगी। अगर सेम ही चीज़ को आप नीचे से ऊपर देखोगे तो वो हाइट दिखाई देगी। तो यानी कि आपकी डेप्थ ही आपकी हाइट है। अब यहाँ पर एक नोटिस करने वाली चीज़ है कि आपका जो ये बॉक्स है वो ऊपर से ओपन है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर का एरिया नहीं है, यानी कि ऊपर का मीन्स ऊपर शीट नहीं लगी हुई है। तो इसका फ़ॉर्मूला क्या होगा? यानी कि चारों तरफ तो लगी हुई है, तो यानी कि लेटरल सरफेस एरिया तो रहेगा और एक बॉटम रहेगा। अगर समझना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे ये लेंथ है और ये हाइट है, तो इसका एरिया निकालने के लिए मैं एलएच करूँगा, सेम यहाँ पर भी एलएच कर दूँगा। इसका एरिया निकालने के लिए ब्रेथ है और ये हाइट है, तो यहाँ मैं अगर बीएच करूँगा तो यहाँ पर भी बीएच हो जाएगा और ये तो आपका एलबी है ही। तो आपका फ़ॉर्मूला क्या बनेगा? एरिया निकालने का आपका फ़ॉर्मूला बनेगा 2LH। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक टीन बॉक्स है जिसकी लेंथ है 1.25 मीटर, ब्रेथ है 1 पॉइंट। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक टीन बॉक्स है, उसकी लेंथ है 1.5 मीटर, ब्रेथ है 1.25 मीटर और उसकी डेप्थ है 65 सेंटीमीटर और ये टॉप से ओपन है। आपको थिकनेस को इग्नोर करना है और एरिया निकालना है कि इस बॉक्स को बनाने के लिए कितनी शीट रिक्वायर रहेगी। तो यहाँ पर ये जो है आपको लेंथ गिवन है, ये आपको ब्रेथ गिवन है और ये डेप्थ। अगर आप किसी चीज़ को ऊपर से देखोगे नीचे की तरफ तो वो आपको डेप्थ दिखाई देगी। अगर सेम ही चीज़ को आप नीचे से ऊपर देखोगे तो हाइट दिखाई देगी। तो यानी कि आपकी डेप्थ ही आपकी हाइट है। अब यहाँ पर एक नोटिस करने वाली चीज़ है कि आपका जो ये बॉक्स है वो ऊपर से ओपन है। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक टीन बॉक्स है जिसकी लेंथ है 1.25 मीटर, ब्रेथ है 1 पॉइंट। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक टीन बॉक्स है, उसकी लेंथ है 1.5 मीटर, ब्रेथ है 1.25 मीटर और उसकी डेप्थ है 65 सेंटीमीटर और ये टॉप से ओपन है। आपको थिकनेस को इग्नोर करना है और एरिया निकालना है कि इस बॉक्स को बनाने के लिए कितनी शीट रिक्वायर रहेगी। तो य तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक टीन बॉक्स है जिसकी लेंथ है 1.25 मीटर, ब्रेथ है 1 पॉइंट। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक टीन बॉक्स है, उसकी लेंथ है 1.5 मीटर, ब्रेथ है 1.25। तो कॉस्ट ऑफ 7 मीटर और 3.5 मीटर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 24.5 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 490। मुझे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर निकालना है, तो ये 24.5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो कॉस्ट ऑफ 7 मीटर और 3.5 मीटर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 24.5 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो ये एक क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक क्लोज्ड बॉक्स है और उस बॉक्स की जो शेप है वो क्यूब के फॉर्म में है, तो वो ये बॉक्स है। तो ये एक क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक क्लोज्ड बॉक्स है और उस बॉक्स की जो शेप है वो क्यूब के फॉर्म में है, तो वो ये बॉक्स है। ये बॉक्स है, ये एक क्यूब शेप में है। अगर ये क्यूब शेप में है यानी कि इसकी हाइट, लेंथ और ब्रेथ तीनों सेम होंगी। टोटल सरफेस एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें लेंथ निकालनी है साइड की। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है आपका 6a स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दे रखा है इतना। यानी कि ये भी टोटल सरफेस एरिया, ये भी टोटल सरफेस एरिया है। तो अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। 6a स्क्वायर इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 6। तो ये एक क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक क्लोज्ड बॉक्स है और उस बॉक्स की जो शेप। तो
यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर आपको टैंक की लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है और डेप्थ दे रखी है। डेप्थ का मतलब होता है हाइट। आपको कॉस्ट निकालनी है सीमेंटिंग की, उसका फ्लोर यानी कि जो आपका टैंक है उसके फ्लोर की, और 4 वॉल यानी कि चारों दीवारों का आपको कॉस्ट निकालना है और साथ में फ्लोर का। और यहाँ पर जो रेट दे रखा है वो दे रखा है आपको 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को समझते हैं। आपके पास लेंथ है, आपके पास ब्रेथ है, आपके पास हाइट है। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये वाली जो दीवार है इस पर क्या होगी, सीमेंटिंग होगी। तो अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो एल एच होगा। सेम सामने वाली दीवार का भी एल एच हो जाएगा, इसका बी एच हो जाएगा क्योंकि ये ब्रेथ है और ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो इस वाली दीवार का भी बी एच हो जाएगा। और जो आपका ये है फ्लोर, ये आपका एल बी हो जाएगा। अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो आपका एरिया का फॉर्मूला बनेगा 2LH प्लस 2BH प्लस LB। अब ये जो चारों वॉल हैं ये आपका LS से ही है। यहाँ से कॉमन ले लो, 2H कॉमन आ जाएगा, L प्लस बी बच जाएगा और यहाँ पर LB आ जाएगा। अब वैल्यू आप पुट कर दो, 2 इंटू हाइट, हाइट आपकी 4 है, L आपका 20 है प्लस 15, L इंटू बी 20 इंटू 15। तो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 8 इंटू 35 प्लस 300। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40, 4 कैरी 24, 280। 280 प्लस 300, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 580 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया। अब आपको कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट हम किस तरीके से निकालेंगे, हमें यहाँ पर गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 50 रुपये है। तो कॉस्ट ऑफ 580 मीटर स्क्वायर। अगर एरिया ज़्यादा है तो कॉस्ट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो 50 इंटू 580 आप करोगे, प्रोडक्ट करने के बाद आपके। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। लेंथ है 64, ब्रेथ है 27 और हाइट है 8। ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर इट्स टोटल सरफेस एरिया ग्रेटर देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का और टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आएगा ये आपको निकालना है। बट एक कंडीशन दे रखी है कि दोनों का जो वॉल्यूम है वो इक्वल है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब के। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। लेंथ है 64, ब्रेथ है 27 और हाइट है 8। ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर इट्स टोटल सरफेस एरिया ग्रेटर देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का और टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आएगा ये आपको निकालना है। बट एक कंडीशन दे रखी है कि दोनों का जो वॉल्यूम है वो इक्वल है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब के। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। अब ये जो क्यूब है ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा। लेंथ 64 है, आपकी ब्रेथ 27 है और आपकी हाइट 8 है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसका डायमेंशन ये है, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है आपको। ये इसकी बात कर रहा है। कह रहा है कि इससे छोटे छोटे स्मॉल ब्लॉक्स कट कर लिए हैं, यानी कि ये बड़े वाली लकड़ी के टुकड़े से ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक के टुकड़े कर दिए हैं। तो ये कह रहा है जो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया है उसका जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट ये है। तो हाउ मैनी ब्लॉक विल बी देयर इन ऑल। पिछली एक्सरसाइज में जब भी मैंने आया था, जब भी हाउ मैनी या आपका नंबर ऑफ इस तरीके का कुछ भी पूछ रखा होता है तो उसका आंसर ये है
कि अगर आपको नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालने हैं तो इसका आंसर यही है, वॉल्यूम ऑफ बिगर डायमेंशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर डायमेंशन। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर वैल्यू जो है हमारी सेंटीमीटर में है तो हम सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 200 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर अपॉन 10 इंटू 5 इंटू 4। देखो 10 से 10 कट जाएगा, 5 इंटू 4 20 है, 20 कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 200। अब क्वेश्चन बोल रखा है कि व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल दीज स्मॉल क्यूब्स। इन स्मॉल क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो मैं क्या करूँ, मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल लेता हूँ क्यूबॉइड का, जो छोटे वाला क्यूबॉइड है, यानी कि 2LH प्लस BH प्लस LB। तो 2 इंटू LH, L कितना है आपके पास, 10 है, 10 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 5, 40 प्लस 20 प्लस 50, 2 इंटू 110, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया। बट ये जो टोटल सरफेस एरिया है ये आपके 1 क्यूबॉइड का है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 क्यूबॉइड 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ 200 क्यूबॉइड, अगर नंबर ऑफ क्यूबॉइड ज़्यादा है तो टोटल सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। 220 इंटू 200, 00044, 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखो, 4 क्यूब्स हैं, हर एक क्यूब का जो एज है 5 सेंटीमीटर है, उनको एक साथ लगा दिया गया है और ये बोल रहा है कि बाहर वाले सरफेस पर अगर पेंट किया जाए तो पेंट करने की जो कॉस्टिंग है वो 1 मीटर स्क्वायर की 300 रुपीज़ है। तो आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है। तो अगर इन सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो यहाँ पर एक नोटिस करने की बात है, जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा आपका क्यूबॉइड की शेप का। ये देखिए, ये अगर आप इन सबको ज्वाइन कर दिए तो यहाँ पर एक क्यूबॉइड की फॉर्म का स्ट्रक्चर बनेगा। और ये कह रहा है कि उसके बाहर वाले हिस्से को पेंट कर दिया जाए, यानी कि ये साइड वाला हिस्सा पेंट कर दिया जाएगा, ये वाला हिस्सा भी पेंट कर दिया जाएगा, इस तरफ का भी हिस्सा पेंट कर दिया जाएगा। तो यानी कि जितना भी सरफेस है सबको पेंट कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर TSA की बात हो रही है। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड अगर आप निकालेंगे, क्योंकि क्यूबॉइड की शेप बनेगा, और आपकी लेंथ हो जाएगी यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी आपके पास 5 सेंटीमीटर। 2LH प्लस BH प्लस LB, 2LH यानी कि आपका 20 इंटू 5, BH 5 इंटू 5, LB 20 इंटू 5, 2 इंटू 100 प्लस 25 प्लस 100, ये आ जाएगा आपके पास 225, मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट जो कॉस्टिंग है वो मीटर स्क्वायर में गिवन है, यानी कि मुझे इसको मीटर स्क्वायर में बदलना है। तो 450 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर में से लिख सकता हूँ 450 इंटू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर। सो 450 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹300 और कॉस्ट ऑफ 450 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 300 इंटू 450 अपॉन 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 15, 12, 13 अपॉन 10, यानी कि ₹13.5। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि एक क्यूबॉइड है, ये एक क्यूबॉइड बना लिया है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको रेशियो की फॉर्म में गिवन है। मैं मान लेता हूँ कि ये लेंथ है तो ये 5x है, ब्रेथ है ये आपकी 4x है, और जो आपकी हाइट है वो आपकी 3x है, और टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है, यानी कि TSA आपको 0.94 मीटर स्क्वायर गिवन है। आपको डायमेंशन निकालनी है। तो TSA का फॉर्मूला होता है आपका 2 ब्रैकेट LH प्लस BH प्लस LB।
तो ये भी टी एस ए है, ये भी टी एस ए। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आपकी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। 2 ब्रैकेट एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी इक्वल्स टू 94/100। मैंने डेसिमल हटा दिया। तो एल की वैल्यू है 5x इंटू एच की वैल्यू है 3x प्लस 4x इंटू 3x प्लस 5x इंटू 4x इक्वल्स टू 94/100। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि एक क्यूबॉइड है। ये एक क्यूबॉइड बना लिया है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको रेशियो की फॉर्म में गिवन है। मैं मान लेता हूँ कि ये लेंथ है तो ये 5x है, ब्रेथ है ये आपकी 4x है, और जो आपकी हाइट है वो आपकी 3x है, और टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है, यानी कि टी एस से आपको 0.94 मीटर स्क्वायर गिवन है। आपको डायमेंशन निकालनी है। तो टी एस ए का फॉर्मूला होता है आपका 2 ब्रैकेट एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी। तो ये भी टी एस ए है, ये भी टी एस ए। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आपकी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। 2 ब्रैकेट एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी इक्वल्स टू 94/100। मैंने डेसिमल हटा दिया है। तो एल की वैल्यू है 5x इंटू एच की वैल्यू है 3x प्लस 4x इंटू 3x प्लस, तो 250 बॉक्स हैं, बट हर एक बॉक्स का डायमेंशन ये दे रखा है। तो ये कह रहे हैं कि कितने कार्डबोर्ड लगेगी इन सबको बनाने में। तो सिंपल सी बात है, जो आपका बॉक्स होता है टॉप बॉटम और हर जगह से क्लोज होता है, तो हमें टी एस ए निकालना है। टी एस ए का फॉर्मूला होता है 2LH प्लस बी एच प्लस एल बी। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दोगे। एल की वैल्यू है 30 इंटू एच की वैल्यू है आपकी 20 प्लस 20 इंटू 20 प्लस 30 इंटू 20। इन्हें मल्टीप्लाई कर लोगे तो 600 प्लस 400 प्लस 600 आ जाएगा। बोर्ड मास रूल के हिसाब से इन्हें ऐड कर लोगे तो आपके पास 1600 आ जाएगा और 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक आपका आंसर आ गया। बट ऐसे 250 बॉक्स बनेंगे, तो एक बॉक्स जो टोटल सरफेस एरिया है वो 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो टोटल कितने बॉक्स बनने हैं? 250। तो आप 250 बॉक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक बॉक्स के लिए इतना एरिया चाहिए तो 250 के लिए ज़्यादा चाहिए, तो 3200 मल्टीप्लाई बाय 250 आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास